अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमने पढ़ना है MGT 211 का लेक्चर नंबर 17। इसमें ओनली MCQs होंगे, तो चलें शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल है कि द प्लेस वेयर द टेस्ट इन टू बी कंडक्टेड शुड हैव डैश विद द प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आता है इनफ स्पेस। नेक्स्ट का सेकंड सवाल है कि प्रॉपर एडजस्टमेंट डैश इज़ रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद प्रॉपर लाइट सो दैट कैंडिडेट में बी एबल टू ड्रा अ क्लियर पिक्चर ऑफ देयर माइंड टू आंसर द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आता है ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्ड सवाल है कि स्टेशनरी इंक्लूड्स पेपर्स, पेंसिल्स, कैलकुलेटर्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स एंड आंसर शीट्स। The stationery should be in enough quantity for the dash age of the candidates। ठीक है, कैंडिडेट्स के लिए कि आसानी के लिए जो है सारी चीज़ें उनको दी गई होती हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्या है कि फोर्थ वाला एट द एंड कैंडिडेट्स आंसर्स आर डैश विद द बेंच मार्क आंसर्स इन ऑर्डर टू इवेलुएट द टेस्ट। यहाँ पे आता है कंपेयर्ड। ठीक है, फाइव वाला है आफ्टर इवेलुएटिंग द टेस्ट डैश आर कंडक्टेड ऑफ दोज कैंडिडेट्स who have qualified the test। तो यहाँ पे आता है इंटरव्यूज़ आर कंडक्टेड ऑफ दोज कैंडिडेट्स who have qualified the test। ठीक है, टेस्ट यानी जो क्वालिफाई कर ले तो फिर वो क्या देता है, इंटरव्यू उसका कंडक्ट किया जाता है। एनी वर्बल इंटरेक्शन इज कॉल्ड डैश इंटरव्यू। सेवंथ वाला मेथड ऑफ सिलेक्शन इन विच वी इंटरेक्ट विद द कैंडिडेट वर्बली टाइप्स ऑफ जॉब इंटरव्यू। तो तीन किस्म के जो है इंटरव्यू होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू और सिलेक्शन इंटरव्यूज़। ठीक है, ये तीन किस्म के जो है हमारे पास क्या होते हैं, इंटरव्यूज़ हो जाते हैं। आठवां सवाल है कि डैश मीन्स टू मेक अ कॉल टू द कैंडिडेट ऑन द टेलीफोन टू नाउ द आंसर्स ऑफ द कैंडिडेट्स। यहाँ पे आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। नॉर्मली टेलीफोनिक इंटरव्यू इज़ नॉट कंडक्टेड फॉर डैश फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं किया जाता। 10 वाला कि इट हेल्प्स टू नाउ अबाउट कैंडिडेट्स प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन लाइक क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल और competency and a little exposure of the candidate before calling him for a dash face to face interview। 11th वाला कि organizations which do not conduct telephonic interview adopt the method of dash preliminary interview। जो तंजीमें टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं करती वो इब्तदाई इंटरव्यू का तरीका इख्तियार करती हैं। 12th वाला कि फॉर प्रीलिमिनरी इंटरव्यू ऑर्गेनाइजेशंस कॉल the candidate for a short and basic interview for a little judgment about the appearance, manners and personality of the candidate। 13th वाला कि these are the final interviews and longer in duration to know about the candidate in detail। there may be one or two more interviews before these final interviews। ठीक है, फाइनल इंटरव्यू से पहले एक या दो इंटरव्यू जो है होते हैं। ठीक है, ये इसकी उर्दू लिखी यहाँ पे। फाइनल इंटरव्यू आर कंडक्टेड इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर सो दैट देयर मे नॉट बी एनी रॉन्ग सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि जो है प्रोफेशनल मैनर के साथ जो है ये फाइनल इंटरव्यू होता है। टेक्निक्स फॉर फाइनल इंटरव्यू इन डैश प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन अ प्री डिफाइंड सीक्वेंस। तो ये होता है पैटर्न इंटरव्यू से कहते हैं, पैटर्न इंटरव्यू के प्री डिफाइंड सीक्वेंस में जो है सवालात होंगे। इन डैश क्वेश्चंस आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के मुताबिक जो सवाल होते हैं उसमें कहते हैं नॉन पैटर्न इंटरव्यू। इंटरव्यूअर कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन अदर देन प्री डिफाइंड क्वेश्चंस शॉर्ट कमिंग ऑफ पैटर्न इंटरव्यू। इन नॉन पैटर्न इंटरव्यू देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ डैश नॉन प्रोफेशनल एंड इरेलीवेंट क्वेश्चन। ठीक है, नॉन पैटर्न इंटरव्यू में इट इज़ एन इंटरव्यू इन विच सम क्वेश्चंस आर प्री डिफाइंड एंड सम आर सिचुएशनल। तो वो होता है मिक्स इंटरव्यू। ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड है और कुछ सिचुएशन के लिहाज से तो वो मिक्स वाला हो जाता है, मिक्स इंटरव्यू। वेज टू कंडक्ट इंटरव्यू, वन पर्सन इंटरव्यू और एक होता है पैनल इंटरव्यू। ठीक है, डैश कंसिस्ट ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू द जॉब कंडक्ट इंटरव्यू। तो वो होता है पैनल इंटरव्यू, इसमें पूरा ग्रुप बैठा होता है। इन पैनल इंटरव्यू स्पेशलिस्ट फ्राम डिफरेंट फील्ड्स आर कॉल्ड डैश who have some relevancy to the job in order to judge the competency of the candidates competency। इनके पैनल इंटरव्यू में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को बुलाया जाता है जो उम्मीदवार की एहलियत का अंदाज़ा लगाने के लिए मुलाजमत से कुछ मुताबिकत रखते हैं। 23 सवाल है द प्लेस वेयर द इंटरव्यू इज़ टू बी कंडक्टेड शुड बी डैश पीसफुल एंड क्वाइट
सो दैट इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू में लिसन ईच अदर ईजीली, ठीक है। यानी वहाँ पे क्या होता है, खामोशी का जो है ना मंजर होता है, ताकि वो आराम से एक दूसरे की बात जो है वो सुन सकें। टू आस्क द रिक्वायर्ड और रेलिवेंट क्वेश्चन फ्राम द कैंडिडेट, द क्वेश्चन शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड। उम्मीदवार से मतलूबा या मुतलका सवालात पूछने के लिए सवालात की मुनासिब मनसूबाबंदी और तैयारी होनी चाहिए। जी नेक्स्ट हमारे पास 25 सवाल है कि रीड आउट द डैश ऑफ कैंडिडेट्स रिज्यूमे। नेक्स्ट इट इज़ नेसेसरी टू रीड द रिज्यूमे ऑफ द कैंडिडेट बिफोर कंडक्टिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले जो है उनकी जो CV है वो क्या होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। इन ऑर्डर टू नाउ द एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट, ताकि पता लग सके एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है इस बंदे का। At the end, the whole and required information about the candidate is noted down on the paper in order to recall the memory while taking the final decision about the selection. आखिर में उम्मीदवार के बारे में मुकम्मल और मतलूबा मालूमात कागज़ पर दर्ज की जाती है ताकि इंतखाब के बारे में हतमी फ़ैसला करते वक्त याददाश्त को याद रखा जा सके। 28 वाला कि आफ्टर द सिलेक्शन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डेवलप द डैश एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, डेवलप करना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ डन थ्रू डैश ट्रेनिंग, इंसानी वसाइल की तरक्की तरबियत के ज़रिए की जाती है। नेक्स्ट क्या, ट्रेनिंग में भी ऑफ ट्रेनिंग जो है कितनी हो सकती है, 6 महीने की या 1 साल की। मेथड्स क्या ट्रेनिंग है, इट रेफर्स टू लर्न वाइल वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। वहाँ पे यानी कि जो फैक्ट्री है वहाँ पे आपको लेके और साथ साथ आपको सिखाने शुरू होंगे, तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग। अ कॉमनली यूज्ड वे इन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज़ लेक्चर मेथड, वो क्या होता है, लेक्चर मेथड, वो उसमें क्या कहते हैं, ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। आपको लेक्चर दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और ऑन जॉब में क्या है, आपको ऑर्गेनाइजेशन में ले गए, वहाँ जाके आपको आपके साथ काम कर रहे हैं वो, ठीक है, यानी कि रियल टाइम पे, तो वो होता है ऑन जॉब। और ये लेक्चर वाला ऑफ जॉब। इट इज़ अ मेथड इन विच वन पर्सन स्पीक्स एंड अदर लिसन, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड, ये होता है क्लास रूम ट्रेनिंग, ठीक है। एक बंदा बोल रहा है वो सारे सुन रहे हैं। इट इज़ एंड डैश वे टू ट्रेन द पीपल एफिशिएंट, ठीक है। ये एफिशिएंट वे है लोगों को ट्रेन करने का। इट इज़ अ डैश मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड फॉर सम जॉब्स इट इज़ एन एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ ट्रेनिंग, चीपर, सस्ता मेथड है ये, ठीक है। इन दिस मेथड आर्टिफिशियल सिचुएशन इज़ क्रिएटेड फॉर ट्रेनिंग पीपल, तो होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इस तरीके में लोगों की तरबियत के लिए मसनूई सूरत हाल पैदा की जाती है। जी 37 वाला कि इन दिस मेथड पीपल प्ले एंड एक्ट ऑन डिफरेंट रोल्स, बाय दिस वे पीपल मेक अ फेक बैंक और एनी डिपार्टमेंट एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल्स पीपल में लर्न अ लॉट, से होता है रोल प्लेइंग, ठीक है। इस तरीके में लोग मुख्तलिफ़ किरदार अदा करते हैं और इन पर अमल करते हैं। इस तरीके से लोग जेली बैंक या कोई महकमा बनाते हैं और मुख्तलिफ़ किरदार अदा करने से लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। 38 वाला के सम कंप्यूटराइज्ड गेम्स आल्सो हेल्प पीपल टू लर्न बिजनेस गेम्स। In this hypothetical situation is created and put the specific person in that situation. The person learns to take decisions while keeping him in that particular scenario. ये होता है केस स्टडीज़। इस फर्जी सूरत हाल में पैदा होता है और मखसूस शख्स को इस सूरत हाल में डाल दिया जाता है। वो शख्स इसे इस मखसूस मंजरनामे में रखते हुए फ़ैसला करना सीखता है। 40 वाला डैश इज़ द इवोल्यूशन ऑफ द परफॉर्मेंस दैट पीपल आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस और नॉट परफॉर्मेंस अप्रेजल। इनकी कारकर्दगी का अंदाज़ा इस कारकर्दगी का जायज़ा है कि लोग तवक्कात के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं। रीज़न्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, वैलिडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम, पे फॉर परफॉर्मेंस। कारकर्दगी की तशख़ीस की वजूहात, इंसानी वसाइल के प्रोग्राम की तौसीक़ और कारकर्दगी के लिए अदायगी। कंपनसेशन कैन बी डैश, कंपनसेशन कितने किस्म की होती हैं, 2। एक होता है मॉनिटरी रिवार्ड, दूसरा होता है नॉन मॉनिटरी रिवार्ड, यानी मालियाती इनाम और गैर मालियाती इनाम। डैश इंक्लूड द प्लान्स फॉर इंकरेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इंसेंटिव्स, यानी कि मराहत में तंजीम में मुलाजमीन की हौसला अफजाई के मनसूबे शामिल हैं। कितने किस्म के इंसेंटिव होते हैं, ठीक है, 2 किस्म के होते हैं, आगे हम बताते हैं। डैश इंक्लूड्स पेड टू एवरीवन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, हर बंदे को जो है पे किया जाता है, तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इंसेंटिव। अगला क्या, डैश इंक्लूड पेड टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हु हैव डन गुड जॉब, जो अच्छी जॉब करे, ठीक है, अच्छा काम सर अंजाम दे, तो उसे हम देते हैं इंडिविजुअल्स इंसेंटिव्स, ठीक है। सबको कौन सा मिलता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, और जो अच्छा काम करे एम्प्लॉय
उसको मिलता है इंडिविजुअल इंसेंटिव। ये दो जो है किसमें, इंसेंटिव्स की। ठीक है, तो ये जो है आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाजमी लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।